अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज एक नए मौजू के साथ जावेद साहब के पास हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये आज हमें तिल या जिसको हम तिली कहते हैं उसकी फ़सल के मतलब जो है मालूमात देंगे और आगाही देंगे। इस फ़सल के हवाले से एक बड़ा तेज़ी के साथ पाकिस्तान में रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी फ़सल है कि जिसमें आप कम लागत करके भी, कम मेहनत करके भी तमाम रवायती फ़सलों की निस्बत एक अच्छा शानदार मुनाफ़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी तफ़सीलात से ये आगाह करेंगे। इनकी एक इस पे तहकीक है और एक मुतालिया है, स्टडी है, उसके हवाले से ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद शाह साहब। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल जो है ये पाकिस्तान के अंदर इसकी बड़ी मांग है और पाकिस्तान के अंदर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी कामयाब फसल भी है। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी रवायती फसलें हैं आपने उसमें देखा होगा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा खादें अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, लेकिन किसान हमारे भाई जो हैं वो उस कदर मुनाफा हासिल नहीं कर पाते जितना ये जो मैं हमेशा कहता होता हूँ किसानों को कि गैर रवायती फसलों की तरफ जो मुनाफा किसान हासिल कर सकता है उसमें जो मुनाफा हासिल करना चाहिए वो हम उन फसलों में हासिल नहीं कर पाते। तो इसलिए आज मैंने जो तिल के ऊपर बात करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। ये रेतली और जो नीम मैरा ज़मीनें हैं उस पे भी इसकी काश्त जो है वो बड़ी अच्छी जो होती है। असल में ये ऐसी ज़मीनों पे इसकी फ़सल जो है वो कामयाब नहीं होती जिस ज़मीनों के ऊपर पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। इसको उगाने के लिए सबसे ज़रूरी ये बात है कि इसको ऐसी जगह पे ऐसी ज़मीन के अंदर काश्त करें जो पानी अपने अंदर जज़ब करने की जो सलाहियत है वो रखती हो। और ऐसी ज़मीन पे जब आप इसको काश्त करेंगे तो इसका बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, इंशाल्लाह ताला इसका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है। अब इसकी जो है इकसाम के मामले में मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने शुरू में ये बात बताई कि इसको तिल या तिली जो है इसकी जो आपने 2 किस्में बताई हैं। असल में TH5 जो बीज है उसको हम जो है वो तिल कहते हैं और TH6 जो है उसको हम तिली कहते हैं। अब इसका डिफ़रेंस ये है, थोड़ा-सा इस बात को ये समझ लें कि TH5 जो होता है वो पौधा होता है जिसके अंदर जिसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ होती हैं, जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और वो जो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ बनाता है जिसकी वजह से उसका जो जिसको हम कहते हैं झाड़ जो है वो भी ज़्यादा होता है। और TH6 जो है वो पैदावार वो भी बहुत अच्छी देता है, लेकिन जो है उसकी अगर आपने पैदावार लेनी है तो उसकी हमें प्लांट्स जो है ना वो TH5 की मतलब तिल की बनिस्बत ज़्यादा अगर हम ज़मीन के अंदर उसके प्लांट्स जो है ना वो हासिल करेंगे तो उसकी एवरेज जो है ना ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब उसकी एवरेज बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर प्लांट कम होंगे तो फिर उसकी एवरेज कम होगी। इसीलिए जो माहिरीन हैं वो यही बात कहते हैं कि जब आप TH5 मतलब तिल का जब आप फसल लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो बीज की मकदार है वो 1.5 किलो होनी चाहिए। लेकिन जब आप TH6 लगाना चाह रहे हैं जिसको हम तिली कहते हैं तो उसके अंदर जो है वो बीज की जो मकदार है वो मतलब कम से कम 2 किलो जो होनी चाहिए। और इसको प्लेन ज़मीन के अंदर आपने बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि ये तजर्बा नाकाम रहा है, इसके अंदर इसका बड़ा नुकसान होता है। आप अब इसके 2 तरीक़ाकार हैं लगाने के। एक तरीक़ाकार तो ये है कि अगर आप छट्टा के ज़रिए इसको लगाना चाह रहे हैं तो फिर ज़मीन को तैयार करके आप बेड तैयार करेंगे और बेडों को जो है उसके ऊपर आप छट्टा दे के जो है इसको आप जो है उगाएँगे। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप जो जंदरे के साथ इसके खेल बनाएँ, खेल बनाने के बाद जो खेल है उसके टॉप के ऊपर जो है उसको इसके बीज को लगाएँ। अगर आपके पास प्लांटर है तो आप प्लांटर के साथ लगाएँ और अगर आपके पास प्लांटर नहीं है तो उसका ये तरीक़ाकार है कि जैसे हम हाथों के साथ मतलब जो है किसान लगवाते हैं फसलों को, ऐसा उसको लगवाएँ। 8 इंच के फासले पर इसका जो है ना वो रखें और जो खेल टू खेल दरमियानी फासला वो मुनासिब जो है ना वो फासला रखें ताकि पौधा जो है वो अच्छी तरह उसकी जो है ग्रोथ हो सके। लगाते वक़्त एक बात का ख़्याल रखें कि चाहे बेड हों या फिर चाहे आपने खेल बनाए हों, वो इन दोनों चीज़ों की तैयारी के बाद आप उसको पानी दें और जब बदतर हालत के अंदर आए
तो तकरीबन जो है मगरिब के वक़्त या शाम के वक़्त जो है ना, इसकी जो है वो बीज की जो है वो ट्रांसप्लांटेशन करें, मतलब उसको बीज को लगाएँ। अगर मतलब आपने उससे पहले या साथ ही पानी के लगाया तो फिर ये जो है इसकी जो है वो जर्मिनेशन के अंदर बड़ा मसला हो सकता है। तो आप जो है इस तरह इसको वो शाम के वक़्त लगाएँ। और ये जो मैंने आपको बताया है कि ज़मीन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर पानी ना रुके। इसलिए मैंने कहा खेल या जो बेड हम जो बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर कोई बारिश का पानी या वैसे कोई ज़्यादा पानी आता तो वो खेलों के अंदर रुक जाएगा और फिर जो है ना वो बीज को जो वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब जब हमने ये प्रोसीजर कर लिया तो उसके बाद जो है इसको एज़ सच किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती। इसको जो है वो किसी किस्म की वो अद्वियात वग़ैरह की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप में से अगर कोई शौकीन लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि वो लगाना चाह रहे हैं, तो आप और कोई खाद ना डालें। तो सिर्फ़ जो है ना सल्फ़र जो है वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की जो है कि आप इसके अंदर किसी किस्म की खाद या अद्वियात वग़ैरह डालें। अब जो है अब इसकी जो है ग्रोथ का जो है कि जब ये पौधा आपका जो आप जब ये समझें कि जब इस वो फूलों पे आ चुका है और इसने फूल निकालने शुरू कर दिए हैं, तो उस वक़्त आपने क्या करना है कि इसको पानी जो है ना वो उसका कम कर देना है। बिल्कुल जो है ना वो उस वक़्त पानी नहीं देना। जब ये अच्छी तरह फूल वग़ैरह निकाल जाए तो उसके बाद जो है ना मतलब फूल से पकने तक का जो सिलसिला है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 4 दफ़ा पानी देना है। और 4 दफ़ा पानी देने के बाद लेकिन जब अब इसकी काश्त का जो वो मतलब इसकी जो है क्रॉपिंग का जब टाइम आएगा तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है, इसको अपने ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि इसका पूरा दारोमदार इसी वक़्त पे होता है कि आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जब आपकी फ़सल पकने के बिल्कुल करीब हो, मुँह ना खुला हो इनकी फलियों का, तो उसकी अब क्रॉपिंग के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ाकार ये है कि इसको हम मशीन से भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ख़दशा ये है कि इसके बीज के ज़ाया हो जाने का बहुत बड़ा ख़दशा है। लेकिन जो दूसरा है वो तरीक़ाकार ये है कि फलियों के खुलने से पहले आप इसको काट के इसके गट्ठे बना के रख लें। गाँव के अंदर अमूमन लोग जानते हैं गट्ठे जब बाँधने हैं तो उसको खड़ा करके रखना है और 1-2 दिन बाद चंद दिनों के अंदर-अंदर वो जब वो पक जाएगा और फलियाँ इसकी ऑटोमेटिकली खुल जाएँगी, तो उसके बाद क्या करना है कि किसी कपड़े के ऊपर रख के तो आपने उनको गट्ठों को पकड़ कर ऐसे-ऐसे इसकी चढ़ाई करनी अच्छी तरह, जैसे चावल की काश्त के अंदर लोग जो है रवायती तरीक़ों से वो बीज को उतारते हैं किसी सख्त चीज़ के ऊपर मार के। तो आप जब अच्छी तरह इसको हलाएँगे तो इसके अंदर से जो है ना इसका वो बीज जो है वो नीचे झड़ना शुरू हो जाएगा, तिल जो है वो नीचे झड़ना शुरू हो जाएँगे और पूरी फसल को इस तरह झाड़ कर उसको अच्छी तरह साफ़ करके पैक करके रख लें। अमूमन पाकिस्तान के अंदर इसकी जो है वो फसल की जो है पैदावार है वो 1 एकड़ के अंदर 20 मन भी बड़े आराम से हो जाती है। लेकिन अगर 20 मन से कम भी हो, मतलब जो 2-4 मन 15 मन हो सकती है, 13-14 मन भी हो सकती है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 13-14 मन की ये फसल 120 दिनों के अंदर ये तैयार होगी और 8 से 10 हज़ार रुपया पर मन के हिसाब से ये इसकी जो रेट बड़े आराम से मार्केट के अंदर मिल जाता है। इस फसल का जो सबसे बड़ा हुस्न ये है कि कम तरीन खर्चे के ऊपर, मतलब 4 पानी तो मैंने इस वजह से कहे हैं कि अगर मतलब बारिश नहीं होती है इस दौरान, अगर 1-2 दफ़ा बारिश हो जाती है तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि मतलब एक आध पानी पे और इंतहाई कम खर्चे के ऊपर जो है आपकी फसल जो है तैयार हो जाएगी और 120 दिनों की इंतहाई लिमिटेड जो है पीरियड के अंदर जो है ना ये आपकी फसल तैयार हो जाएगी। हमेशा की तरह आपसे इजाज़त लेने से पहले एक रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं आपसे करता रहता हूँ कि वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना आपके माल के अंदर और आपके रिज़्क़ के अंदर इज़ाफ़ा हो, तो फिर हम उशर को जो है पल्ले बाँध लें, अपनी फसलों का उशर दें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कम के अंदर भी बहुत ज़्यादा बरकतें हासिल होंगी।